जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों की सजा को लेने के लिए वो क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। वो व्यक्ति जिस दिन ये विश्वास करेगा, वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी भाषा का, किसी देश का, किसी राज्य का नागरिक हो, जो इतनी बात पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार आएगा, उसको पापों की माफी मिलेगी, उसको परमेश्वर अनंत जीवन में लेकर जाएगा। इसके अलावा मसीहत कुछ भी नहीं है। आज इस बात पर विश्वास करें और परमेश्वर से अनंत जीवन को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, जितने उस पर विश्वास करते हैं, आज जितने उसकी क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करते हैं और उसके मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करते हैं, उन सब की जिंदगी में परमेश्वर ऐसा ही करेगा। हम सब शारीरिक मृत्यु को लेंगे, लेकिन फिर हम मुर्दों में से जी उठेंगे और अनंत काल तक यीशु मसीह और स्वर्ग के जीवन को अनंत काल तक जिएंगे। आमीन, हालेलुया। लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यही मरेंगे, यही जिएंगे, इसके बाद किसने देखा। पर आप जानते हैं इस जिंदगी से ज्यादा सच्चाई बाद की जिंदगी में है। यहां हमें 70-80 साल जीना है, मैक्सिमम 90 जी सकते हैं, 100 जी सकते हैं, इससे ऊपर कोई जाने वाला नहीं। हम सबको इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम मिला है, जिसके बाद हमें इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। पर इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा जब निकलेगी, तब उसका न्याय होगा। सबको पापों का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब हमारे हिसाब की बारी आएगी, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु का क्रूस हमारे सामने होगा, उसका लहू हमारे ऊपर लगा होगा और हमारे पाप नहीं दिखाई देंगे, यीशु का प्रायश्चित दिखाई देगा और हम सबकी डायरेक्ट एंट्री उस अनंत काल के जीवन में, उस स्वर्ग में होगी और हम बचा लिए जाएंगे उस न्याय से। हालेलुया। हम सबको उस अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु ने मृत्यु को सहा। हम सबको बचाने के लिए यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा और अवश्य था कि यीशु क्रूस पर मारा जाए। अगर उस दिन यीशु क्रूस पर से उतर जाता, उस दिन यीशु मसीह उस क्रूस पर ना चढ़ाया जाता, तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना व्यर्थ था। यीशु आया, इसीलिए आया कि वो मारा जाए, वो गाड़ा जाए, वो मुर्दों में से जी उठे, ताकि आपको और मुझे भी इस बात की उम्मीद हो, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी जब इस शरीर में मरेंगे, हम मुर्दों में से जी उठकर नई देह को प्राप्त करके स्वर्ग में हमेशा का जीवन जिएंगे, जिसमें ना कोई कलेश, ना कोई झगड़ा, ना कोई अशांति, ना कोई दुख, ना कोई संकट होगा। आमीन। उस अनंत काल के जीवन को देने के लिए यीशु मसीह आए। लोग बोलते हैं वो बचा नहीं सका अपने आप को उस क्रूस की मृत्यु से, क्योंकि वो आपको और मुझे बचाना चाहता। जो बलिदान 2000 साल पहले हुआ, वो बलिदान आज भी उतना ही सामर्थी है। और अगर यीशु का आना अगले 2000 साल तक ना हो, तो अगले 2000 साल तक भी यीशु का बलिदान उतना ही सामर्थी होगा और आने वाली पीढ़ियों को बचाता चला जाएगा और दुनिया के लोगों को नरक से बचाएगा वो बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। अब विश्वास करें। लोग बोलते हैं धर्म बदल देते हैं जी, नाम बदल देते हैं जी, रिलीजन, कास्ट सब बदल देते हैं जी। कुछ नहीं बदलता। आपको एक बेसिक सच्चाई बताता हूं। पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरी ईसाईयत, पूरी मसीहत, आपको एक लाइन में बताता हूं। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया,
मेरे पापों की सजा को लेने के लिए वो क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। वो व्यक्ति जिस दिन ये विश्वास करेगा, वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी भाषा का, किसी देश का, किसी राज्य का नागरिक हो, जो इतनी बात पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार आएगा, उसको पापों की माफी मिलेगी, उसको परमेश्वर अनंत जीवन में लेकर जाएगा। इसके अलावा मसीहत कुछ भी नहीं है। आज इस बात पर विश्वास करें और परमेश्वर से अनंत जीवन को आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम इस बात को मानते हैं, हम अपने कर्मों से, अपने कामों से कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। दुनिया के लोग सोचते हैं अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा। अच्छे कर्म करके स्वर्ग कभी नहीं मिल सकता। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु किसका उद्धार हो सकता है, किसको मोक्ष मिल सकता है, किसको मुक्ति मिल सकती है, कौन स्वर्ग में जा सकता है? यीशु मसीह ने जवाब दिया, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप कितना दान करेंगे? आप साल में एक बार सर्दी आने पर लोगों को कंबल उड़ा देंगे। आपको कोई गरीब भिखारी सड़क पर दिखाई देगा, आप उसको 1, 2, 5, 10 रुपया दे देंगे। आप कुछ अच्छे काम दिन में कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम एक साल में कर सकते हैं, पर उसके साथ जीवन में जब बुरे कामों की गिनती होगी, वो अनगिनत होंगे जिनका हिसाब आपके पास भी नहीं है। इस कारण से वो अच्छे काम भी ग्रहण नहीं होंगे। इस कारण से अपनी कोशिशों से, अपने अच्छे कामों से हम कभी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं बन सकते। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण आपको और दे रहा हूं। आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। वो बच्चा अपने हाथों को नाली में गंदा करे, कूड़े में गंदा करे, और आपकी फेवरेट चीज आपको खाने के लिए दे। उन्हीं हाथों से काजू कतली लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, या जो भी आप अच्छा पसंद करते हैं, वो अपने हाथों से, उन्हीं गंदे हाथों से पकड़ाए और आपके मुंह में डाले। क्या आप उसको खाओगे? क्या आप उसको खाओगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्या बच्चे से प्यार नहीं करते आप? क्या जो चीज उसके हाथ में वो आपकी फेवरेट नहीं है? वो चीज फेवरेट है, बच्चे से आप प्यार करते हो, पर उसके हाथ गंदे हैं। इस कारण से आप उसकी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे जो बहुत अच्छी है। हालेलुया। अच्छे कामों से स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि अच्छे कामों के साथ बुरे काम इतने हैं कि वो अच्छे काम एक्सेप्ट नहीं हो सकते। इसीलिए यीशु का इस दुनिया में आना चाहिए। प्रभु को पता था हम इंसान पाप में पैदा हुए, पाप के साथ अपने जीवन को जीते। छोटे बच्चे को कोई झूठ बोलना नहीं सिखाता। सिखाता है कोई सिखाता है छोटे बच्चे को तू झूठ बोल दे? कोई नहीं सिखाता। छोटा बच्चा अपने आप झूठ बोलना सीख जाता है। क्यों? मनुष्य स्वभाव से, जन्म से पापी है और पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर को पता है कोई मनुष्य अपनी कोशिशों से स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने एक महान योजना को बनाया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। उसने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें कोई दाग नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं। तब भी उसने पापियों वाली मृत्यु को क्रूस के ऊपर सहा, क्योंकि वो पाप आपके और मेरे थे। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जिंदा है। केवल उसके क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करो, उसके जी उठने पर विश्वास करो, और इस बात पर विश्वास करो वो बलिदान मेरे गुनाहों के लिए था। आमीन। अगर आज आपका यह विश्वास है, वो जो बलिदान यीशु मसीह का क्रूस पर हुआ, वो मेरे पापों का प्रायश्चित था। आपके पाप आज ही माफ होंगे, पाप की सजा आज ही खत्म होगी। आज ही आप उस अनंत जीवन के वारिस होंगे और आपका नाम स्वर्ग की जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा। और अपने जीवन के अंतिम दिन जब आप अंतिम सांसों को ले रहे होंगे, यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आपको लेने आएंगे और आपको अनंत काल की शांति के स्थान पर लेकर जाएंगे। अपने जीवन के बारे में बैठकर सोचना पड़ेगा आपको। गुनाह बहुत सारे, पाप बहुत सारे, अगर उनका हिसाब हुआ तो नरक पक्का है। लेकिन अगर विश्वास यीशु पर है तो हिसाब आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने यीशु का क्रूस होगा, आपके सामने, आपके ऊपर यीशु का पवित्र लहू बह रहा होगा। बाइबल में लिखा है उसके लहू से तुम धोए गए और धर्मी ठहराए गए।
न्याय के दिन यीशु का लहू आपको कवर करेगा और आपका न्याय नहीं होगा। यीशु के लहू के कारण आपके पाप माफ होंगे और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।